इससे पहले आपको विज्ञान युग और विज्ञान विधि के बारे में बताया गया था। हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवों के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन काल के बारे में, ठीक है, उनके संरचना, उनके आकार, उनका रहन सहन, इन सब के, उनकी आदतों, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी में से एक टॉपिक है जीवन। जीवन क्या है? बहुत सारे लोग, आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता भी है कि जीवन क्या है। तो जीवन का कोई एक फिक्स कोई परिभाषा नहीं है कि जीवन की कोई फिक्स कोई परिभाषा है या जीवन का कोई जो है निश्चित कुछ है। जीवन में, जीवन का तो ना कोई भविष्य है, ना ही इसका अतीत माना जाता है। जैसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि जीवन ना भविष्य में है ना ही अतीत में है, जीवन तो बस वर्तमान में है। वर्तमान मतलब इस पल में है, जो इस समय वर्तमान चल रहा है, इसमें हम लोग और आप जी रहे हैं, ठीक है। तो जीवन ना भविष्य में है ना ही अतीत में है, जीवन तो बस वर्तमान में है, इस पल में है जो चल रहा है। बाकी जो बीता अतीत है या भविष्य है, तो भविष्य का निर्माण कैसे होता है? भविष्य का निर्माण हम अनुभवों के माध्यम से करते हैं। अतीत में जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसका अनुभव लेकर हम अपने जीवन को एक सुखद बना सकते हैं, ठीक है। जो कुछ भी हमारे साथ पिछले मतलब अतीत में हो गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आने वाले भविष्य को एक सुनहरा बना सकते हैं। लेकिन उसका जीवन का कोई निश्चित वो नहीं होता है कि हाँ, सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को हम छू सकते हैं। जो सजीव होती हैं और निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे हम लोग सजीव हो गए। सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर जो होता है वो हमने आपको बता भी दिया है पहले कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है, ठीक है। फिर बता दे रहा हूँ। सजीव में होता है, इनमें वृद्धि करने की क्षमता होती है, इनमें गति की क्षमता होती है। गति मतलब चलन, ठीक है, ये अपने आप मूव कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रजनन होता है और भोजन की आवश्यकता होती है सजीव में। निर्जीव में ये सब चीज़ें नहीं, ना इनमें चलन होता है, ना इनमें प्रजनन होता है, ना इनमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जीवन को ना हम देख सकते हैं ना ही हम उसे छू सकते हैं। जीवन एक कह सकते हैं कि एक भावात्मक रूप है, ठीक है। इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं। सजीव पदार्थ की जैव दशा ही जीवन है। सजीव पदार्थ जो हैं उनकी जैव दशा, लिविंगनेस क्या है? लिविंगनेस ही जीवन है। जन्म या कह सकते हैं जन्म एवं मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है या काल होता है, वो होता है जीवन। इंसान जब पैदा होता है तब से लेकर और मृत्यु तक का जो समय होता है वो जीवन माना जाता है। किसी भी जीवित वस्तु का, किसी भी जीवित, निर्जीव भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि निर्जीव उनका भी, लेकिन इनका कोई, निर्जीव का होता है उनके आकार और उनके दशा पे निर्भर करता है कि कैसे हैं वो। ऐसे ही जीवन है, सजीव है। तो सजीव में क्या होता है? जन्म एवं मृत्यु के बीच का जो की अवधि जो होती है उसको हम कह सकते हैं कि जीवन है, ठीक है, या काल। यह हमारी इच्छा से नहीं होता है। जो जीवन है, जीवन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है कि जब हम चाहे तब हम जो जीवित है या नहीं चाहे तो हाँ, मरने का तो फिक्स कर सकते हैं। कोई भी आदमी को जो है या कोई भी सजीव है उसका एक तो ये हो सकता है कि हाँ, वो मृत्यु उसका हो सकती है, बट ये हमारी इच्छा से अनुसार नहीं है कि जीवन हम कब से कब तक, या हम अपने जीवन को कम कर सकें या जीवन को हम बढ़ा सकें। कम तो हो सकता है, लेकिन हम अगर चाहें अपने जीवन को बढ़ा लें तो बढ़ नहीं सकता है। यह हमारी इच्छा से नहीं होता है। यह हमारी इच्छा से नहीं होता है। यह नर और मादा
के प्रजनन का परिणाम है, जो प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत होता है, जो प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत होता है। नर और मादा, मेल और फीमेल, नर मादा आप समझते होंगे, मेल और फीमेल, महिला या पुरुष कह सकते हैं इंसान की भाषा में, ठीक है। एक आसान भाषा में कह सकते हैं कि नर और मादा मतलब महिला और पुरुष। नर मतलब होता है पुरुष जात, मादा मतलब होता है स्त्री जात। तो इनके जो प्रजनन का परिणाम होता है, जो प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत होता है, ये चाहे पेड़ पौधे में हो और या किसी जीवित या ह्यूमन में हो, इंसान में हो, ठीक है। तो ये होता है जीवन का मतलब। जीवन का ना ही कोई भविष्य होता है, ना ही अतीत होता है, जो आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे, जो आपको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे।